आज हमने चटनी भरे शामी कबाब बनाए हैं, जो कि एक डिफरेंट सी रेसिपी है। बहुत से लोग कबाब खाने के शौकीन होते हैं, लेकिन ये एक डिफरेंट रेसिपी जब बनाएंगे, ट्राई करेंगे और खाएंगे ना, तो ज़रूर उनको पसंद आएंगे। हरी मिर्चों की चटनी बनाई थी और बीच में उसकी फिलिंग की थी, लेकिन ये रेसिपी आपको देखनी पड़ेगी कि ये रेसिपी हमने बनाई किस तरह थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम चटनी भरे शामी कबाब बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने 750 ग्राम मटन का कीमा लिया है। आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं। दाल मैंने 1 कप ली है और दाल मैंने भिगो के नहीं रखी हुई थी। दाल को जस्ट मैंने अभी सिर्फ 1 पानी धोया है, भिगोना नहीं है दाल को, क्योंकि ये इकट्ठा पकेगा तो दाल उसी में गल जाएगी। नमक हमने टेस्ट के हिसाब से लिया है। मैंने 2 चाय के चम्मच लिए थे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, थोड़ी सी हरी मिर्चें 20-25, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी। तो फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 गिलास पानी डाल के हमने कीमा डाला और इसमें सारी चीज़ें डाल दी। फिर मैं बता दूं, दाल को भिगोना नहीं है, वरना ये बहुत जल्दी गल जाएगी, फिर ये कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। दोनों चीज़ें इकट्ठी गलेंगी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। ये देखिए गल चुका है कीमा भी और दाल भी। अब पानी हम ड्राई कर लेते हैं जब तक। उस दौरान हम हरी चटनी तैयार कर लेते हैं इसकी। हरी चटनी में 1 कप पुदीना धो लिया मैंने, इसको साफ़ कर लिया है। हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने फिर 20-25 हरी मिर्चें ली हैं। 3 लहसुन के जवे हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम नमक। चटनी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए चटनी तैयार हो गई। शामी कबाब भी तैयार हो गए। शामी कबाब तो नहीं, खैर अभी बनाने हैं मुझे। इसमें से दालचीनी, बड़ी इलायची निकाल दी है मैंने। मशीन को चला लेते हैं। ये देखिए, मशीन नहीं है तो आप चट्टू वट्टे में भी पीस सकते हैं। कबाब हम इसका थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, हाथों की हथेलियों से इसको थोड़ा सा फैला लें ताकि हम चटनी की इसकी फिलिंग कर सकें। 1 टीस्पून के करीब हमने चटनी डालनी है। यकीन करें तमाम घर वालों को इतनी पसंद आए थे ना ये कबाब, करारे करारे। ज़्यादा मिर्चों के शौकीन तो बहुत खुश हो जाएंगे। ये देखिए, इसको थोड़ा सा इस तरह दबा के पहले गोल सा लड्डू बनाना, फिर कबाब की शेप दे देनी है इसको। इसी तरह मैं दूसरे का भी करके बता देती हूँ कबाब को, अगर आपको समझ नहीं आया। ये देखिए, आमेज़ा मैंने उठाया कबाब का, इसको थोड़ा सा फैला लेना है। चटनी डाली, किनारों से हमने इसको बंद कर देना है और गोल सा बना लेना है। फिर हमने इसको कबाब की शेप देनी है। इसी तरह मैं तमाम कबाब तैयार करके आपको मिलती हूँ। कबाब तैयार हो गए हैं। अब हम इसको फ्राई करने लगे हैं, लेकिन हम बग़ैर अंडे के फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि मुझे और उज़मा को ना अंडे लगा के फ्राई करना कबाब को मतलब पसंद नहीं है, अंडे वाले शामी कबाब। आप लाजमी अंडा लगाइएगा, क्योंकि अंडे से एक अच्छी जो है ना टूटता नहीं है कबाब। चूँकि हम नहीं खाते तो इसलिए मुझे थोड़ा एहतियात से फ्राई करने पड़े थे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त फ्राई हो गए हैं। खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही थी। ये देखें कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। हरी चटनी के साथ खाएं और इसको ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ਹੁਣ ਮੈਂ पंजाबी ਦੱਸਦਾ। मैं 750 ग्राम ना मैं कीमा लिया सी, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 कप दाल पा ली सी। ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ फ़ौरन दाल ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਮੋਟੇ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕਣਾ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪੱਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਡਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਚਟਨੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਪੀਸ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਟਨੀ ਦੀ। ਕਬਾਬ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ। तैयार हो गए ने। ज़बरदस्त रेसिपी है, तुसी ट्राई करके मैं ज़रूर दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी, तो अपनी दुआओं से ज़रूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।